मैकोले ने कहा था कि ये शरीर से आज़ाद हो जाएंगे भारतीय, पर मानसिक तौर पर मैं इनको गुलाम बना के रखूँगा। अंग्रेजी शासन जब रही, मुगलों का शासन जब रहा, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया था। बिल्कुल किया क्या था। उस समय लोभी लोग नहीं थे हमारे बिल्कुल जैसे? बच्ची देखते ही मातृभाव हमारे हृदय में आता है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। कोई संत कहते हैं प्राण आइए 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 और इसमें चले जाइए, वो जीवित हो जाते हैं। क्या ये चमत्कार है या अंधविश्वास? श्री कृष्ण के भांजे हैं अभिमन्यु, उन्होंने जिंदा नहीं किया। अगर साइंस यहाँ तक कभी पहुँच गया कि प्राणों को इधर उधर कर सके तो प्रूव कर दिया जाएगा। आत्मरक्षा के लिए हमारे सनातन संस्कृति के बच्चों को हमने शिक्षा के माध्यम से तैयार नहीं किया। हमने क्या किया? भगवान प्रकट लेंगे, तुमको बचाएंगे, और मरते गए हम। भारत कटता गया, हम बर्बाद होते गए, हम भगवान का इंतजार करते रहे। ईश्वर आपके भीतर हैं, अपने भीतर प्रकट करना है उनको। हम तो गुलाम पैदा करने में लगे हैं दिन रात। पैसा भारत का खर्च हो रहा है और भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं उनको। क्या आपने कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी वोटिंग की डेमोक्रेसी में? यहाँ हमारी बच्चियाँ मध्य रात्रि भी सड़कों पर घूम सकती हैं, क्या इसके लिए आपने वोटिंग किया? अगर हमारे पास बहुमत होता तो मैं कॉमन सिविल कोड लागू करता। वाह। भारत के प्रत्येक लोगों के लिए एक नियम, मैं राम मंदिर दूसरे टर्म में बनाता कि 5 इयर्स और इंतजार कर लीजिए, मैं बनाऊंगा राम मंदिर। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर कह रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, अगर कठोर कानून सनातन संस्कृति के अनुसार नहीं बनाए गए तो भारत को बचाना असंभव है। बड़ी बात बोल रहे हैं। 2500 वर्षों में 25 खंड हो चुके, 1857 के बाद 6 खंड हो चुके भारत के, 6 टुकड़े, और अभी कितने टुकड़े होने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अक्सर आपने उन्हें देखा है, सुना है, आप भली भांति जानते हैं। यूं तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी स्वागत करता हूं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज का। गुरु जी प्रणाम करता हूं आपके श्री चरणों में। नमस्कार गुरु जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। धर्म की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो आपकी तस्वीर नज़रों के सामने आती है। जो आज का दौर है उसमें लोग अध्यात्म और धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से गढ़ने लगे हैं, लेकिन सच में क्या है धर्म और अध्यात्म की परिभाषा? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसी के घालमेल से जितनी भी विपत्तियां आ रही हैं जी, या जो कन्फ्यूजन अभी समाज में, सोसाइटी में है, वो धर्म और आध्यात्म को, धर्म को भी लेकर के नहीं, वो है रिलीजन और आध्यात्म को लेकर के। रिलीजन को ही आध्यात्म से जोड़ रहे हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। धर्म शब्द में हमारे शास्त्रों में परिभाषा है, जहाँ धृति है, क्षमा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, शौर्य है, ओज है, तेज है, वीरता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आध्यात्म शब्द अगर आप संधि विच्छेद कर दें हिंदी का, तो अध्ययन धन आत्मा, इस बॉडी के ऊपर भी कुछ है। हम बॉडी नहीं हैं, हम केवल इंद्रिय नहीं हैं, हम केवल मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम चित्त नहीं हैं, हम अहंकार नहीं हैं। सप्तम द्वार पर जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो मेरा रियल आइडेंटिटी है। जो बॉडी के तल पे जी रहा है उसे हम असुर कहते हैं। हमारे संस्कृत में कहते हैं असुसु रमन्ते इति असुरा। जो केवल मैं और मेरे के लिए जी रहा है, मैं और मेरा दो, उसी को असुर कहते थे। कोई सिंह, पूंछ इत्यादि नहीं होते थे असुरों के। जो इतना संकुचित और संकीर्ण होता था उसे ही हम असुर कहते थे। तो ये असुरता समाज में व्यापक तौर पर दुनिया में फैली हुई है। जब हाँ केवल हम बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हम बस एक ही जगह पे आके अटक गए हैं। धर्म शब्द हमारे भीतर धारण करने की वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि हमारे भीतर धृति है, क्षमा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, हम एक धार्मिक आदमी हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है? हम बॉडी से ऊपर उठकर अपने द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज़ हु एम आई, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुत आयातम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये प्रश्न जब हमारे हृदय में उठते हैं, मन में उठते हैं, तो यहीं से समाधान भी उठता है।
तो आध्यात्मिक होना मनुष्य के लिए जरूरी है। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो कुछ भी करे, वो लक्षणों का उपचार कर रहा है, कारण का उपचार नहीं कर रहा है। और कारण का उपचार किए बगैर पूर्ण रूप से आनंदित इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरुदेव, आपने बड़ा खूबसूरत वर्णन किया है। असुर जिनको हमने टीवी सीरियल में देखा है, कल्पना की है उनके बारे में, लेकिन जो आज के असुर हैं, इनका कैसे विनाश होगा, इनको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि उस दौरान तो असुरों के लिए ईश्वर ने खुद ने अवतार ले लिया था। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो ईश्वर अवतार लेकर आते हैं जी। दूसरा, ईश्वर ने हमें वो विधा दिया है, हमें वो सारी चीज़ें दी, हम ईश्वर के अंश हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सहज ही सुख राशि हैं। हम जो परिश्रम कर रहे हैं वो दुखी होने के लिए कर रहे हैं। अगर सहजता हमारे भीतर में आ जाए तो सुख की राशि तो हम हैं। हम ईश्वर के अंश हैं। मिश्री का इतना बड़ा ढेला हो या इतना छोटा कण होगा तो मिठास ही। बिल्कुल। अगर हम ईश्वर के अंश हैं और वो परमानंद है, सच्चिदानंद है, आनंद है, तो हमारे भीतर इतने सॉरोज एंड कैलेमिटीज क्यों हैं, दुख क्यों हैं? कारण यही है कि हम अंश तो हैं पर हम भूल गए हैं कि हम अंश हैं। हमें इसी जागरण की पद्धति को आध्यात्मिक रूप से अपनाना होता है। जब एक लिविंग मास्टर हमें जीवन में मिलता है, जिसे हम गुरु कहते हैं, गुरु कहिए, सदगुरु कहिए, संत कहिए, साधु कहिए, आचार्य कहिए, ऋषि कहिए, महर्षि कहिए, अधर्यु कहिए, ऋत्विक कहिए। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल धर्मगुरु शब्द और बाबा शब्द सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। ये सनातन में है ही नहीं, न बाबा शब्द है और न धर्मगुरु शब्द है। हमारे यहाँ आचार्य हैं, ऋषि हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं। हमारे यहाँ अधर्यु हैं, होता हैं, याज्ञिक हैं, ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये दो शब्द थे नहीं, ये वर्तमान समाज और मीडिया क्रिएटेड शब्द हैं। उन बाबा के विषय में ऐसा बोला जा रहा है ना, हु इज बाबा? स्पिरिचुअलिज्म में कोई बाबा नहीं है। बाबा, अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे, जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ मिले हुए सीमा हैं, वहाँ दादाजी को, अपने ग्रैंडफादर को बाबा बोलते हैं कि हमारे बाबा। बिल्कुल। पर बाबा शब्द धार्मिक मतलब स्पिरिचुअल शब्द नहीं है, संतों के लिए प्रयोग नहीं। तो सनातन में कहीं बाबा नहीं है? नहीं, बाबा शब्द नहीं है कहीं भी। ये बाबा तो हमने बनाया है, और धर्मगुरु भी हमने बनाया है। हाँ। धर्मगुरु शब्द भी कहीं नहीं है। आचार्य है। आचरण सिद्ध महापुरुष को आचार्य कहते हैं। धर्म के जितने नियम हैं उनको जिसने अपने आचरण में लाया और वो अपने चाल चलन में, व्यवहार में उन्होंने दिखाया, उन्हें हम आचार्य कहते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर जिसको ले जाते हैं, ठीक है, समस्या से समाधान की ओर जो ले जाता है। तो गुरु तो सबको ही हो सकता है। जैसे किसी को देसी ठर्रा पीना है, मैं सीधी बात करता हूँ आपसे, और वो चौराहे पर खड़ा है और पूछे कहाँ मिलेगा, तो जिसने बताया उसके लिए वही गुरु हो जाएगा, वही गुरु हो जाएगा, उसको पता नहीं था। अब एक शब्द आता है सदगुरु। सदगुरु शब्द का अर्थ है मैं मानव होकर आया हूँ, सत्य के पथ पर चलते हुए, स्वयं आनंदित होते हुए समस्त सृष्टि को आनंद में प्रदान करूंगा। यह सदगुरु ही सिखा सकता है। गुरु हजारों हो सकते हैं। दत्तात्रेय बड़े महर्षि रहे, ऋषि रहे हमारे यहाँ पर, उनके 24 गुरु हैं। कुमारी कन्या, वो तो वेश्या के यहाँ गए, पिंगला नाम की वेश्या श्रीमद् भागवत में आती है। इन शब्दों पर भी बड़ा हंगामा है आजकल, पर हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है देखिए। एक इतने बड़े संत एक वारंगना वेश्या के द्वार पर जाते हैं, और क्यों जाते हैं? सीखने जाते हैं कि उनसे भी मुझे सीखना है। और वहाँ सीखने जाते हैं और उनके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है, पिंगला के भीतर, कि वो फिर गुरु के चरणों में गिर करके अपने जीवन को परिवर्तित कर लेती है। हमारे यहाँ चोट मारकर आप किसी को नहीं सुधार सकते। चोर को चोर कहेंगे, वो कभी नहीं सुधरेगा। अगर आप चोर से थोड़ी मित्रता कर लें, अपनापन रख लें, उसके कारण को जाने, क्यों चोरी करते हो। हमारे गुरु ने स्वयं चोरों को ऐसे ठीक किया। उनके साथ पूछा आप चोरी करने का कारण क्या है। उनके साथ कुछ दिन रहे, उनकी चोरी हट गई और बहुत बड़े संत बने, उन्होंने बनाया। तो समाज में दो धाराएं हैं। शासन का काम है दंड देना, कठोर कानून के माध्यम से। बिल्कुल। संत का काम है उनके भीतर की चित्त वृत्तियों को बदल देना। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है?
देखिए, किशमिश से हम काजू बना दें, किशमिश से हम अंगूर बना दें, एप्पल बना दें, मिट्टी से हम कुछ और बना दें, ये तो जादूगरी है, कलाकारी है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अध्यात्म में क्या होता है, धर्म में क्या होता है, जब किसी एक दुर्जन दुष्ट को आप सत्पुरुष में कन्वर्ट कर दें, तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार इसको हम मानते हैं, धर्म का चमत्कार मानते हैं। और यही हमारे ऋषियों ने पहले किया था। उंगलीमाल को बिल्कुल बदल दिया जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ वाल्मीकि जी जिनको कहते हैं, रत्नाकर जी, बिल्कुल बदल दिया। ऐसी कितनी, मैंने अभी आपको पिंगला जी के विषय में बताया जो वेश्या के रूप में वहाँ पर हैं, पर फिर वो महान क्या बन गई, समा गई गुरु के अंदर, ईश्वर के अंदर। तो हमारे यहाँ कन्वर्ट ऊपर से नहीं होते, कन्वर्जन का एक बड़ा सिद्धांत चल रहा है। आप देखिए भारत में कन्वर्जन चल रहा है। कन्वर्जन शब्द भीतर के लिए बना था, बाहर के लिए नहीं बना था। इसको तो बहुरूपिया बोलते हैं, आज इस रूप में है, कल किसी और रूप में है। कन्वर्जन इटर्नल होता है, इंटरनल। इटर्नल जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। इटर्नल ब्लिसफुलनेस, पीस एंड लव। एक्सटर्नल दिखाई पड़ रहा है, साइंस एक्सटर्नल हमको दिखाई पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल हमको दिखाई पड़ रहा है, पर जिस मन को इन सुविधाओं को भोगना है, जिस मन को इन इन्वेंशन को लेकर के सुखी रहना है, वो मन अशांत है। हमारे ऋषियों ने इस पर रिसर्च किया था और उन्होंने मन को ठीक करने का उपाय बताया, बुद्धि को ठीक करने का उपाय बताया। तब सुदामा जैसे लोग, जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, पहनने को भी कुछ नहीं था, पर मस्ती ऐसी थी कि द्वारिका की नगरी में जब जाते हैं तो श्री कृष्ण अपना आसन छोड़कर उन्हें बिठाते हैं और इत्र और गुलाब जल से नहीं, अपने आंसुओं से पांव धो देते हैं। क्या था सुदामा के पास? तो वो इटर्नल या इंटरनल जिसको आप कहते हैं, ब्लिसफुलनेस, वो स्पिरिचुअलिटी, वो आध्यात्म। भारत आध्यात्मिक शक्तियों के कारण विश्वगुरु था। भारत केवल एक्सटर्नल, फिजिकल और ये समृद्धियों के कारण कभी नहीं रहा है। हालांकि हम बहुत समृद्ध थे, पूरी पृथ्वी पर भारत ही पहले था। अगर आप बहुत पुरानी हिस्ट्री देखें, भारत ही सब कुछ था। डिवीज़न हुआ, धीरे धीरे डिवाइड होते गए। सोने की चिड़िया नहीं, भारत तो पूरा ही सोना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने अपने संस्कार, संस्कृति और हजारों साल की गुलामी के बाद हमारी शिक्षा नीति विदेशियों की शिक्षा नीति बन गई। अगर मैं कारण की बात करूं, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मैकोले की बनाई शिक्षा नीति पर चल रहे हैं, मैकोले ने कहा था कि ये शरीर से आज़ाद हो जाएंगे भारतीय, पर मानसिक तौर पर मैं इनको गुलाम बना के रखूँगा, क्योंकि मैं ऐसी डिज़ाइन करके जा रहा हूँ शिक्षा नीति कि ये जीवन भर अंग्रेज़ों के गुलाम रहेंगे। और हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं मानसिक तौर पर। पाश्चात्य जो अनुकरण है वो शिक्षा नीति के कारण है। अगर हमारी सनातन सभ्यता की गुरुकुलम शिक्षा पद्धति विथ आज के आधुनिक विज्ञान के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एवरीथिंग, इन दोनों का कॉम्बो अगर हमने शिक्षा नीति तैयार कर ली, तो भारत उस स्थान पर होगा जिसके लिए हम कहते हैं विश्वगुरु था, विश्वगुरु था, विश्वगुरु था। वो विश्वगुरु हो जाएगा, और जिसको फिर से बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यही तरीका है। गुरुजी, आपने कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, एक एक कर उन पर आऊँगा। आपने जिक्र कर दिया है कि चोर को अगर चोर कहेंगे तो नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ कथावाचक हैं, वो अपने आप को संत भी कहते हैं, वो अलग अलग मापदंड तैयार करते हैं और ये कहेंगे, शायद तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि वो डिक्टेटरशिप के तरीके से वो फरमान जारी करने की बात करते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या एक कथावाचक संत हो सकते हैं? देखिए, रूढ़िवादिता और ऐसी परंपराएं जिनका अब कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ एक माना जाता है, आपने भी सुना होगा, कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना है जी। पर ये उन दिनों की बात है जब राजपथ नहीं हुआ करते थे, जब हम पगडंडियों पर चला करते थे, चारों तरफ खेत हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे। उस दौरान आप कहीं जा रहे हो और अचानक बिल्ली उछल के इधर से उधर गई, तो ये माना जाता था कि कोई विषधर प्राणी उधर है। तो हम अलर्ट हो जाते थे, थोड़े रुक जाते थे। देखो भाई, बिल्ली अचानक गई है, तो कोई ना कोई प्राणी होगी। पर हमने उसको क्या बना लिया कि ये धर्म है, बिल्ली रास्ता काट दी। अब बताओ, 6 लेन पर, गडकरी जी के बनाए 8 लेन पर और अटल बिहारी जी के, और कोई बिल्ली रास्ता काट गई और आप गाड़ी रोक के खड़े हो गए, तो आपने तो जनजीवन ही रोक दिया। इसका कोई औचित्य नहीं है। वो उस समय उस स्थिति के अनुसार
सड़कें ऐसी थी, जंगल ऐसा था, वो इंडिकेटर था कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, थोड़ा वेट करो, रुक जाओ। लेकिन आज उसको परंपरा को मानने की क्या जरूरत है? तो देखिए, हमारा धर्म ना बहुत बड़ा विज्ञान है, पर धर्म जब केवल पैसे कमाने के साधन बन गए, नेम एंड फेम के साधन बन गए। क्या बात। 3 मंथ्स आप हमारे वृंदावन, अयोध्या कहीं पर आ जाओ, 3 महीने की ट्रेनिंग मैं आपको दे देता हूँ, एक अच्छी सी टीम दे देता हूँ सितार तबला वादन करने वाले का, और आप घोषित रूप से कथाकार बन जाओगे। और उसके बाद सोशल मीडिया का खेल है, आप अपने आप को जैसा प्रस्तुत करो, 7 डेज के मसाला आपके पास होंगे और आप पूरी दुनिया में कथा करते चलो, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। आपकी पूजा होगी, कृष्ण के जन्म जिस दिन होंगे उस दिन आप पर चढ़ावा होगा, रुक्मिणी का विवाह होगा उस दिन सोने के नेकलेस चढ़ेंगे। ये धर्म है क्या? इस धर्म के लिए हम जी रहे हैं? कथा वाचन किस लिए किया गया था? हम अपने पौराणिक इतिहास से परिचित हों, भगवान राम की सूरवीरता, ओज, तेज, करुणा, अधर्म के विरुद्ध उनका युद्ध, भक्तों के प्रति उनका प्रेम, श्री कृष्ण का युग बदला। राम जब आए, एक बार भगवान आ गए तो दोबारा आने की क्या जरूरत है? हमने सुना है एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। दुर्योधन रोजा ही करता था पर जीवन सफल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हो पाया। रावण इतना दर्शन किया पर कुछ सफल नहीं हुआ। मंथरा तो श्री राम के घर में रहती अयोध्या में, पर उनका सफल नहीं हुआ जीवन। माँ कैकेयी ने तो दूध पिलाया था राम जी को, पर उनका भी सफल नहीं हुआ। तो ये कहना कि एक बार भगवत दर्शन हो जाए जीवन बदल जाएगा, ये अतिशयोक्ति है। भगवत आचरण हमारे भीतर में अगर आ गए, किसी लिविंग मास्टर सदगुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से, क्योंकि अंतिम क्षण तक भी पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। मनीषियों से और ऋषियों से और महात्माओं से पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो उन्होंने मन का नाम लिया। ये मन से खतरनाक कुछ नहीं है जी। वो मृत्यु की 1 मिनट पहले भी बदल सकती है, जीवन भर के किए गए पुण्यों को नष्ट कर सकती है। इसलिए मन पर कभी भरोसा मत करना, विश्वास करना अपने सदगुरु पर जो लिविंग आइडियल हैं, विश्वास करना उन शास्त्रों पर जो आज के युगानुकूल परिस्थितियों में एप्लीकेबल हैं, क्योंकि शास्त्र भी पुराने हैं। अब बिल्ली वाली बात अब लागू नहीं होती। आप देखते होंगे, मैं एक बात और छेड़ी देता हूँ, ये बहुत सारे विवाद चलते हैं कि रामायण में ये है ढोल गंवार और ये वो, कितना विवाद इस पर। कोई रामायण जला रहा है, कोई पन्ने फाड़ रहा है, कोई इसको डिफेंड कर रहा है। मेरा एक प्रश्न है, वाई आर यू डिफेंडिंग? जो चीजें उस युग में थी और इस युग में अभी वो हमको तोड़ रही हैं किसी कारण से, तो हम दोनों मिलकर घोषणा कर देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। जिनको तकलीफ है और जो ये लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय क्यों लिखा वो जाने। दूसरी बात, उन्होंने लिखा भी था कि बाद में विलियम्स जैसे लोग आए। आपको पता है विलियम्स जैसे लोग 1 करोड़ रुपए दे करके एक संस्कृत के हलंत और विसर्ग बदलवाए, जिससे पूरा श्लोक का अर्थ बदल गया। जैसे माधव, माधव, माधव मतलब श्री कृष्ण और माधव मतलब दौड़ो मत। हम कहेंगे माधव माधव तो आप सोचेंगे 2 बार माधव बोले, लेकिन हम संस्कृत में कह रहे हैं ए माधव दौड़ना मत, दौड़ना मत। तो संस्कृत ऐसी भाषा है, एक हलंत विसर्ग अगर बदल गया तो उसके अर्थ बदल जाते हैं, पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। तो अंग्रेजी शासन जब रही, मुगलों का शासन जब रहा, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया था। बिल्कुल क्या उस समय लोभी लोग नहीं थे हमारे जैसे? हमारे जैसे लोभी लोग होंगे जो 1 करोड़ रुपए लेकर के हलंत विसर्ग बदल दिए और नए एडिशन छाप दिया। तो ये सारी संभावनाएं हैं। क्यों लिखा गया? पहली बात तो ये है युगानुकूल है। उस समय रथ से युद्ध होता था, अब आज अगर श्री कृष्ण आए तो आज राफेल लेके जाएंगे। राफेल लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक। अगर वो रथ से जाएंगे तो भूटान से भी हार जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे लगता है परम धर्म अलग होता है और युगानुकूल धर्म अलग होता है। परम धर्म सदा एक था, प्रेम, शांति, आनंद, धृति, क्षमा, वीरता, ओज, तेज तब भी था, आज भी होना जरूरी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक होना जरूरी है। लेकिन चीजें बदलेंगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी, उसको युगानुकूल धर्म बोलते हैं। हम युगानुकूल धर्म को ही बदलने को राजी नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, संविधान के लिए मनुष्य बना है या मनुष्य के लिए संविधान बना है? मनुष्य के लिए संविधान बना है। धर्मशास्त्र मनुष्य के लिए बने हैं कि मनुष्य धर्मशास्त्र के लिए बना है? मनुष्य के लिए। क्या इतनी छोटी सी बात 21वीं शताब्दी के मनुष्य को समझ में नहीं आ रही? हम इतनी कट्टरता से जी रहे हैं। सारा विश्व कट्टरता की भेंट चढ़ रहा है, आतंकवाद की भेंट चढ़ रहा है, और सब अपने आप के स्कॉलर कहते हैं। हम जब टीवी पर बैठते हैं, स्कॉलर, उस पंथ के स्कॉलर आए हैं। आप और स्कॉलर,
आप उस समय की लिखी चीजों के ऊपर आज के मनुष्य को मारने को राजी हो, एक हंसते खेलते आदमी को, आप स्कॉलर कैसे हो सकते हो? मूड जरूर कह सकता हूं मैं आपको कि आपने अमेंडमेंट्स नहीं किए, आपने युग के अनुसार परिवर्तन नहीं किया। मोबाइल तो आपको 17 प्रो चाहिए आईफोन का, हाँ 12 से काम नहीं चलेगा, परंतु बातें आपको वही चाहिए जहां मार काट लिखी है हम वही करेंगे। ये कैसा आदमी है? इसको कार का नया मॉडल चाहिए, इसको इंटीरियर नया चाहिए, पर वो जो लिखा हुआ है उस पर मैं आपको मार दूंगा, आप नहीं मानेंगे। सारे धर्म ग्रंथ अगर इसलिए लिखे गए थे कि हमारे बीच में प्रेम हो, एकता हो, आनंद हो, हम 70 साल का जीवन आनंदित होकर जी सकें। तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लड़ा रही हैं? और क्या विश्व के मानवीय समुदाय को बैठ करके जो अपने आप को लीडर कहते हैं, या जो धर्म के लीडर कहते हैं, या जो सामाजिक सेवा, या जो स्कॉलर कहते हैं, या जो अपने आप को कहते हैं कि मैंने ये प्राइज़ प्राप्त किया हुआ है, क्या उन लोगों को साथ बैठ करके इस बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए सभी पंथों को कि हम धर्म शास्त्रों के आधार पर इंसानों को नहीं मार सकते? क्योंकि इंसानियत बचाना, मानवता बचाना हमारा पहला काम है। हम वो चीज़ें ढूंढें जिससे हम सभी मुस्कुरा सकें। ये काम क्यों नहीं हो रहा है? गुरुदेव, चूंकि आपने जिक्र कर दिया इस बात का, तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि कुछ संत हैं वो इस तरह के बयान देते हैं कि जिनको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक संत हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने कहा है कि हमारे ग्रंथों में स्त्री को, लड़की को देवी कहा जाता है, लेकिन दूसरे ग्रंथों में बेबी कहा जाता है। देखिए, अब भाषा की बात है और वो बड़े संत हैं, उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है, उनकी एक आयु है और समाज को दिशा निर्देश भी उन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो उनके वक्तव्य तो किस विचार से बोले वो उनका मामला है। मैं इतना कह सकता हूँ कि देवी हमारे यहाँ बोला जाता है। अब अगर केवल इसकी बात करें तो बेबी शब्द भी तो बच्चे को बोला जाता है। अगर मैं ऐसे बात करूं, बेबी मतलब बच्चा, हमारा छोटा सा बच्चा, चाइल्ड, बेटी। बिल्कुल। तो शब्दों पर तो इतना खेल नहीं होना चाहिए। ये बात जरूर है कि हम स्त्री को माँ के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। अब बंगाल, उड़ीसा आज भी जाओगे तो छोटी छोटी बच्चियों को हम माँ ही कहते हैं। ओगो माँ, कोथाय जाच्छो, की करछो। छोटी बच्ची, हमारी बेटी हम उसको माँ बोलते हैं, हमारी भांजी उसको हम माँ बोलते हैं। किसी बच्ची को माँ कोथाय जाच्छो, वो माँ कहाँ जा रही हो, मतलब बच्ची देखते ही मातृभाव हमारे हृदय में आता है, एक भाव आता है। हम उस संस्कृति के लोग हैं, हम उस धर्म को मानने वाले लोग हैं जिसको हम सनातन कहते हैं। हमारे यहाँ नारियों की पूजा है, हम नारी का सत्कार करते हैं। पर क्या ये आप दावा कर सकते हैं कि जो भी अपने आप को सनातनी कहता है उनके घर में भी नारियों का उतना ही सम्मान है? मनुष्य अच्छे और बुरे हो सकते हैं, बिल्कुल। सनातन में भी बुरा आदमी माताओं की इज्जत नहीं करता। बिल्कुल। निर्भया को बीच रास्ते पर बिल्कुल जिन लोगों ने किया वो कौन थे? बिल्कुल। दुर्योधन ने अपने ही घर की बहू द्रौपदी के साथ जो किया वो कौन थे? क्या वो अलग संप्रदाय के थे? जैसे लोग केवल अच्छाई और बुराई में ये जगत बटा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा, देखिए, 2 भाग में पूरा दुनिया बटा हुआ है। ये 10-20 नहीं है, 50 नहीं है, 500 जातियाँ और ये सब बेकार चीज़ है। 2 भाग में, एक तरफ बुद्ध हैं, एक तरफ बुद्धू हैं। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, वाकई। अगर यही बात सबको समझ में आ जाए तो शायद सारे के सारे विवाद ही खत्म हो जाएंगे। गुरुदेव, एक बात बताइए कि संत, गुरु, सदगुरु, राजनीति में इनका हस्तक्षेप कितना उचित? देखिए, अब समझना होगा कि संत किसे कहते हैं। संत कहते हैं जो सभी समस्याओं का अंत करे, जो समाधान दे लोगों को। साधु भी उन्हीं को कहते हैं, आचार्य भी उन्हीं को कहते हैं, गुरु भी, सदगुरु उन्हीं को कहते हैं। मतलब जो धर्म की पीठ पर बैठे हैं, उनका काम है मनुष्य को राह दिखा करके उन्हें दुखों से मुक्त करना, वो सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति, जिससे शासन व्यवस्था इतनी सुंदर बनाई जा सके जहां हर नर एक दूसरे से प्रीति करे, हर के पास रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा हो, आनंदित रहें, शिक्षा का समान अधिकार हो, चिकित्सा का समान अधिकार हो। ये सब चीज़ें राजनीति का काम है देना। पर राजनीति शब्द को हमने कैसा कर दिया? पॉलिटिकल शब्द, पॉलिटिक्स सुनते लग रहे, पॉलिटिक्स, अरे बहुत गंदा। बताओ, जिस राजनीति के बारे में चाणक्य बोल रहे हों, चाणक्य कोई गंदे आदमी? बिल्कुल नहीं, वो ऋषि हैं, गुरु हैं। जिस राजनीति के विषय में ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं,
क्या भगवान श्री कृष्ण भी गड़बड़ हैं? जहाँ युधिष्ठिर जब जीत गए और उनका साम्राज्य कायम हो गया, तब बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह ने उनको राजनीति का ज्ञान दिया। तो क्या राजनीति बुरी है? हमने राजनीति शब्द को अपनी वासनाओं से जोड़ लिया। हम जैसे कामुक, वासना लोग, लोभी लोग, और हम राजनीतिक लोग बन गए। हमारे ऊपर तमगा लग गया, ये पॉलिटिशियन है, पर हमारे भीतर के अवगुण को नहीं देखा जा रहा है। पॉलिटिशियन का हमने लेवल अपने ऊपर लगा लिया, पर हम रावण हैं। अब रावण कैसा पॉलिटिशियन होगा, दुर्योधन कैसा पॉलिटिशियन होगा? तो पॉलिटिक्स खराब नहीं है ना, वो व्यक्ति खराब है जो कर रहा है। वो व्यक्ति, भीष्म पितामह कितने अच्छे हैं, पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी होने का व्रत ले लिया, पर जब सामने श्री कृष्ण आए तो एक साधारण से वाणी में फंस गए और धर्म का साथ न दे पाए। बिल्कुल। आप गुरु द्रोण के विषय में देखिए, जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार और लोगों को सिखाने का जिम्मा लिया, बिल्कुल, पर राज सत्ता से जब बंध गए तो कहे हम क्या करें, हमको तो राजा के प्रति रहना है। अरे राज सत्ता अगर अधर्मी हो गई तो तुम राज सत्ता के साथ जुड़े रहोगे, तो तुम्हारा गुरुत्व कहाँ है फिर? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, मैं हमारे कोई गुरु हैं, कोई हमारे पितामह हैं, बोला सब अधर्मी हैं, मोह मत जोड़, रिश्ता मत जोड़। दुनिया दो भागों में बटी है, मैंने कहा ना, बुद्ध बुद्धू, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, दो ही भाग में द्वैत से दुनिया चलती है। अद्वैत हो गया तो फिर मौज आ गया, फिर तो आप ईश्वर सदृश हो गए, जहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। अद्वैत होने पर द्वैत जब तक है तब तक हम मनुष्य हैं। तो ये दो भागों में दुनिया बटी हुई है। इसलिए किसी भी वर्ण में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी पंथ में, किसी भी स्टेट में, चाहे वो जाम्बिया में हो रहा हो, चाहे इजराइल में हो रहा हो, चाहे इराक में हो रहा हो, ईरान में हो रहा है, या न्यूयॉर्क में हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मनुष्य कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, वो धर्म को जानता भी है कि नहीं जानता है, या पंथों में उलझा हुआ है। ये दुनिया पंथों में उलझ गई है। हम लोगों ने अपना अपना पंथ बनाया, गोल बनाए, इतने दल बना लिए कि दलदल हो गया, दलदल हो गया। दिल की कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या बात करती, दलदल से दिल की बात होनी चाहिए। आध्यात्म इसके लिए है। गुरुदेव, कुछ संत हैं जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, हर मंच से वो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपकी दृष्टि से हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा होनी चाहिए और क्या ये मांग जायज है? मैं बहुत प्रभावित हूँ आपके प्रश्न से, क्योंकि अगर अधूरा प्रश्न पूछा जाता कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं, आपने पूछा आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है। तो देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। रावण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, रुक्मी, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक, ये सब श्री कृष्ण के और राम जी के ज़माने में थे। बिल्कुल। एंड दे ऑल आर हिंदू, सब हिंदू थे। फिर इनको क्यों मार दिया भगवान ने? ये तो अच्छा राष्ट्र चला, हिंदू थे, हिंदू राष्ट्र अधर्म के रास्ते पर, ये अधर्म के रास्ते पर थे। हिंदू होना या कोई चीज़ होना, केवल नाम रखना, मतलब चोला किसी और चीज़ का, कर्म कोई और, वो कहीं भी होगा वो गलत है, अधर्म है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? सनातन संस्कृति हमारी जो चली आ रही है, सनातन का मतलब जो था, है और रहेगा, सदा रहेगा। क्या रहेगा? प्रेम ही था, प्रेम ही है और प्रेम ही रहेगा। और इसके सपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, हम उन्हीं को हिंदू कह सकते हैं, हम उन्हीं को सनातनी कह सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र अगर केवल हिंदू का लेबल लगा करके कोई लेना चाहता है तो हम तो कभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई रावण आकर के कहेगा देखो जी हम हिंदू हैं, हम राजा हैं और हिंदू राष्ट्र तुम्हारा आ गया, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर क्या सनातन के मानदंडों पर वो व्यक्ति खरा उतरता है? अगर वो व्यक्ति खरा उतरता है, हमारे यहाँ रसखान हुए, रसखान की समाधि बनी हमारे वृंदावन में, वो मुस्लिम है, पर श्री कृष्ण से उतना प्रेम है, तो वो अगर किसी दिन अगर होते और प्रधानमंत्री बन जाते, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होता, तभी तो हम उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना। बिल्कुल। हिंदुत्व किसके भीतर में है? सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित किया कि एक जीवन जीने की पद्धति है। क्या है? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक पद्धति है हिंदुत्व। इससे हम आनंदित रहते हैं, प्रेम में जीते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास होने चाहिए। भारत जैसे कहते हैं, मैंने सुना मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हिंदू राष्ट्र भारत था, पहले से था, बनाने की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं पहले से था, बनाने की क्या ज़रूरत है।
मैं भी यही कहता हूँ, केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ही सनातन राष्ट्र ही है पूरी दुनिया में जी। लेकिन जहाँ जहाँ खामियां आई हैं उन्हें दूर करना होगा ना। और ये दूर कौन करेगा? जिन्हें हम धर्मगुरु कहते हैं। अगर धर्मगुरु स्वयं नेम फेम एंड धन के चक्कर में पड़ जाएं तो उनसे हम क्या आशा रख सकते हैं? अगर मेरा एक ही लक्ष्य हो, कितने फॉलोअर्स मेरे बढ़ें, कितने मेरे आश्रम बने, ये आश्रमों पर गुंबद बदल दिए जाएंगे कुछ दिन के बाद। जब अयोध्या मथुरा काशी नहीं रही, क्या उस समय धार्मिक लोगों की कमी होगी? हिंदू लोग नहीं थे तब क्यों नहीं बचा पाए? मतलब हिंदू नाम के थे पर वास्तविक सनातनी परंपराएं और धार्मिक परंपराओं को हम छोड़ चुके थे। देखिए, मैं एक अच्छी बात आपको बताता हूँ। 1 लाख श्लोक हैं जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान कांड नॉलेज के हैं। तो हम सब 80,000 कर्मकांड में भटक रहे हैं। उपासना तक तो हम आए नहीं और ज्ञान तक तो कोई सोचा ही नहीं है। अगर हम 4,000 श्लोक के बारे में जान लें, नहीं चाह रहे। हम अगर 70 साल के जीवन में केवल 80,000 कर्मकांडों में ही झूलते रह गए तब तो हम मतिमंद लोग हैं। उपासना कहाँ गया और ज्ञान कांड कहाँ गया? इसी 70 साल की आयु में आपको सब पूरा करना था, आपको पूरे एजुकेशन लेने थे। आप तो पकड़ लिए एक को, उसी को रोजगार बना लिया, उसी को आपने जीविका बना लिया, उसी पर जी रहे हो। आपका काम है स्वयं धर्म की ऊंचाई पर बैठना और आपका काम है लोगों को धर्म की ऊंचाई पर ला करके उन्हें शांति, स्वस्ति और आनंद प्रदान करना। क्या ये मोटो है? क्या ये लक्ष्य है? ये लक्ष्य हमारा नहीं लगता है। आपको देखकर नहीं लगता कि हम संत हैं। हमें लोग संत कहते हैं, साधु कहते हैं। हम तो खुद ही लड़ रहे हैं। मतलब देखिए, नीतियां अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल विवाद नहीं, हम संवाद करते हैं। वादे वादे जायते बोध, ये जो उपनिषद शब्द है कहां से आया? गुरु और शिष्य बैठे या 2 व्यक्ति बैठे, वाद हुआ, विवाद नहीं हुआ, वाद हुआ, प्रश्न पूछे, उत्तर हुआ और उस संवाद से उपनिषद का जन्म हुआ। और आज पूरी दुनिया के लिए जो भी अद्वैत मानते हैं, उपनिषद ऐसा नहीं, क्रिश्चियन भी पढ़ रहे हैं, कई मुस्लिम उपनिषद लेकर के बैठे हुए हैं। सारी दुनिया उपनिषद के पीछे भाग रही है। और हमने क्या किया? अब हमारे उपनिषद कहाँ है? हम वाद में न रहे, संवाद में न रहे, हम विवाद में चले गए। और विवाद किस चीज का है? अहम का। अहम एक शब्द है, अहम मीन्स संस्कृत में होता है मैं। तो मैं सब तो आत्मा के लिए है। मैं कौन हूं ये जान गए तो आप सबसे बड़े आत्मज्ञानी हो गए। पर मैं ईगो वाले मैं को मान रहा हूं। अहम, ईगो अहम है हमारा वो अहम नहीं है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं कृष्ण का पुत्र हूं, राम मेरे पूर्वज हैं, मैं उसी ईश्वर का एक अंश हूं, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। हम ईगो वाले अहम को लेकर चल रहे हैं और हमारी विवाद भी इसी कारण से है। हम भी कुछ बोल देंगे आज आपके पॉडकास्ट में, और अगर कुछ ऐसी बात निकल आई तो वो तो 2 लाख लोग बैठे हैं गाली देने के लिए। अच्छा, इसका मतलब कि तुम भी उन्हीं के पक्ष में हो, तुम इनका विरोध कर रहे हो, तुम्हारा दुकान, लोग लिखते हैं तुम्हारा दुकान नहीं चल रहा। अरे हमने दुकान बनाया ही नहीं तो हमारा दुकान चलेगा कैसे? लेकिन गुरुदेव, भी कुछ लोग वो होते हैं कि जो इस तरह की दुकान चलाते हैं, उनके तथाकथित जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग होते हैं, वो एक टीम बना के रखते हैं कि जो इन्हीं सब चीज़ पर कमेंट करने के लिए या उनको परेशान करने के लिए रहती है। गुरुदेव, एक और अहम सवाल है मेरा। वो सवाल इस तरह से, चूँकि जिस तरह से अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्या अध्यात्म में या सनातन संस्कृति में क्या कोई संत, कोई इतना शक्तिशाली कहें या जादूगर शब्द का आपने इस्तेमाल किया था, या कोई चमत्कारी है कि मृत व्यक्ति में प्राण दूसरे व्यक्ति से लेकर डाल दे? नहीं है तो लाइव कर दे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो है, उसको मैं पॉडकास्ट के बाद दिखाऊंगा। अभी आपको दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें एक कानपुर में करौली सरकार के नाम से संतोष सिंह भदौरिया नाम के एक व्यक्ति हैं, अपने आप को करौली सरकार कहते हैं। वो भरे दरबार में वीडियो बनवाते हैं। एक महिला एक लड़की को लेकर आती है, वो मृत होती है, उसको यहाँ रख दिया जाता है। वो कहते हैं कि आप में से थोड़े से प्राण लेकर इसमें डाल दें। कहते हैं प्राण आइए 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 और इसमें चले जाइए, वो जीवित हो जाती है। क्या ये चमत्कार है या अंधविश्वास? श्री कृष्ण के भांजे हैं अभिमन्यु जी, स्वयं साक्षात उस समय ईश्वर धरती पर थे। बिल्कुल। उन्होंने जिंदा नहीं किया अभिमन्यु को, अपने भांजे को। इतना द्रौपदी रो रही है, अर्जुन रो रहे हैं,
स्वयं वो भी दुखी थे। अगर साइंस यहाँ तक कभी पहुँच गया कि प्राणों को इधर उधर कर सके तो प्रूव कर दिया जाएगा। पर ऐसे ही मिलता जुलता एक चीज़ है, आप पोप को जानते थे, पोप जॉन पॉल को, वो स्वयं व्हील चेयर पे चलते हैं। और आप देखते हैं हमारे ही देश में और देशों में 2 मिनट में से चुटकी बजा के बोलते हैं कि ये विकलांग था, हमने खड़ा कर दिया। आपने उनको क्यों नहीं खड़ा कर दिया? बिल्कुल। ये क्या है? देखिए, ये चमत्कार नहीं है। हमारे भीतर मानवीय संवेदना आ जाए, हम 70 साल की आयु में आत्मज्ञानी हो जाए। हमारे यहाँ देखिए 4 आश्रम बनाए गए थे जी। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ऐसा नहीं था जिसे हम सोचते हैं ब्रह्मचर्य मतलब वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्जिनिटी का मतलब। हाँ, वर्जिनिटी का मतलब नहीं था उससे। ब्रह्मचर्य अब शब्द ही तो है, आप केवल तोड़ दीजिए और कोई इसको काटेगा कैसे? कोई विद्वान जो ब्रह्म की चर्या में रत है, जो ब्रह्म में ही विचरण करता है दिन रात, उसका तन मन ईश्वर के विषय में सोच रहे हैं। ब्रह्म कोई छोटा चीज तो है नहीं, मूर्ति तो है नहीं। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, विराट। तो जो एप्पल के विषय में भी सोच रहा है, जो इस माइक के विषय में भी सोच रहा है, साइंटिस्ट भी है, वो टेक्नोलॉजिस्ट भी है, और वो विराट आकाश के विषय में भी सोच रहा है, वो सागर के लिए भी सोच रहा है, और मनुष्य के मन के विषय में भी सोच रहा है कि शांत कैसे होगा। इतनी अशांति के बीच ये मन शांत कैसे होगा? हम उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी शब्द को ऐसे छोटा बना दिएगा जैसे हमारे यहाँ आज मेरी फास्टिंग है, मतलब उपवास। आप जानकर हंसोगे, उपवास शब्द का अर्थ होता है उपवास, समीप बैठना। इसका फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। उपवास किसके समीप बैठना? बोला उसके। वो कौन? बोला आपकी आत्मा या परमात्मा जिसे आप कहते हो, अपने आप के ही करीब बैठना, क्योंकि मैं अपने आप से ही बहुत दूर हो गया हूँ, स्कैटर्ड हो गया हूँ, मैं फंस गया हूँ ब्रांडों में, मैं फंस गया हूँ बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में, मैं फंस गया हूँ एक्सटर्नल जितने भी इन्वेंशन हुए हैं उनमें, मैं फंस गया हूँ कि कितना बड़ा घर बना लूँ, 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 7 दुकान, 35 दुकान, फिर सीधा स्मशान। हम तो इसमें फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शब्द है ब्रह्मचर्य शब्द, वो जो अपने जीवन में व्यवहारिक जीवन जीते हुए पर वो बहुत उच्च मनुष्य है, वो अपना भी मंगल चाहता है, सबका भी मंगल चाहता है। दूसरा हमारा क्या था? ब्रह्मचर्य से निकले तो गृहस्थ में आए। और गृहस्थ को तो आजकल ऐसा समझते हैं, महाराज जी हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं। ऐसा पाप करने का लाइसेंस मिल गया क्या आपको? गृहस्थ है तो गृहस्थ ऐसा बोलते हैं जैसे पाप करने का लाइसेंस मिल गया मुझे। गृहस्थ ही तो सभी साधु कहाँ से आए हैं? बिना गृहस्थी माता पिता के कोई साधु जन्म लिया होगा क्या? संभव ही नहीं। ऊपर से बरसात में टपके होंगे क्या? मतलब ही नहीं। जितने भी ऋषि हैं वो गृहस्थ हैं कि नहीं? 98% ऋषि सतयुग से लेकर के आज तक सब गृहस्थ हैं। बिल्कुल। 2% हमारे जैसे इधर उधर घूमने वाले शायद आपको मिल जाएं, भागे हुए घर से, नहीं तो 98% गौतम हैं तो अहिल्या हैं, वशिष्ठ हैं तो साथ में हैं, विश्वामित्र हैं तो साथ में। आप सबको देखोगे गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म माना गया, आश्रम सबसे बड़ा माना गया। जो ब्रह्मचर्य से 25 साल का व्रत ले लेगा, मतलब बचपन से ही जिसको ब्रह्म के बारे में सिखाया गया, अणुओं के बारे में सिखाया गया, आकाश के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, मनुष्य के बारे में, उसके फिजियोलॉजी के बारे में, उसके इटर्नल मैकेनिज्म के बारे में सिखाया गया, वो आदमी 25 साल के बाद तो ब्रह्मज्ञानी हो गया जी। वो गृहस्थी में आएगा तो उसके गृहस्थी में आने के बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो ऋषि ही आएगा, वो रावण पैदा नहीं होगा। तो ऋषि प्रकट करने का ये विधान था, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, और फिर 50 वर्ष की आयु में क्या होते थे? वानप्रस्थ। मतलब जंगल भागना ही जरूरी नहीं है, घर में रहते हुए ही वन की तरह रह रहे हैं। कैसे? हम बकबक नहीं कर रहे हैं, तुम बिजनेस नहीं चला रहे हो, तुम बर्बाद हो गए। पुत्र ने कुछ पूछा हाथ जोड़कर, और मुझे ज्ञान है तो मैंने बता दिया, आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। इसे कहते हैं वानप्रस्थ। मतलब हैं पर एकदम नहीं है, हमारा आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। आप पूछोगे तो जो ज्ञान मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा। पर ये ऐसे नहीं कर रहा, मैं बड़ा दुखी हूँ अपने बच्चों के कारण। आपने 60 साल 70 साल के लोगों को सुना हुआ, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं बेटा बेटी को लेकर, गुरुजी हम पत्नी को लेकर। अरे काहे को दुखी हैं? आप तो अब वानप्रस्थ में आ गए, अटैचमेंट मत रखिए ना। अटैचमेंट लेस होना ही वानप्रस्थ था, और अंतिम था संन्यस्त, सम्यक प्रकार से न्यस्त हो जाना पूर्ण रूप से। हे ठाकुर मैं अब आपका हूँ। अब तो हमारा वो दिन चल रहा है कि हम आप दोनों एक होने वाले हैं, वर वधू का मिलन होने वाला है, जीव और शिव का मिलन होने वाला है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला है,
महारास शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। पर आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि किसी गली में एक लड़का और एक लड़की भाग गए या कहीं कुछ करते हुए कुकर मिल गए तो उनको क्या बोलते हैं कि रास लीला चल रहा है। ये धर्म के विषय में आपका नॉलेज है? शर्म से और लज्जा से डूबना चाहिए कि जहां महारास की व्याख्या की जा रही है, जीव और शिव मिलता है, जीवात्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तो उसे महारास कहते हैं। हमने डंडे पटकने को महारास और डांडिया कह दिया। हमने विकृत कर दिया अपनी परंपराओं को, हमने विकृत कर दिया धर्म शब्द को। धर्म कहते ही लोग चिढ़ पड़ते हैं, जैसे सांड चिढ़ जाता है ना, नंदी कहते हैं ना, लाल कपड़ा देखते भड़क जाता है। तो धर्म सुनते ही आज का समाज और युवा वर्ग चिढ़ जाता है। धर्म, ये पाखंडी लोग कहाँ से आ गए? मतलब हमने अपना ऐसा चरित्र बना लिया है कि हमको देखते लोग चिढ़ जाते हैं। हम वेश हमारा कैसा भी हो, पर हमारे विचारों से लोग ऐसे प्रभावित हों कि देखिए उनका जीवन कैसा सात्विक जीवन है जी, वो स्वयं भी आनंदित होकर जीते हैं और लोगों को विज्ञान से। मैं सबसे बड़ा काम एक करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं अयोध्या में 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक छात्रों के लिए एक कथा आप कहें या कहें समागम करने जा रहा हूँ, जहाँ 1 लाख छात्र होंगे और रोज अलग अलग छात्र आएंगे 5 डेज तक, 1 से लेके 5 तक, और 3 दिन फिर और चलेगा उनके साथ मिलना। धर्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सनातन, राष्ट्र और लाइफ स्टाइल, इनका समागम वहाँ पर होगा। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है या कोरिलेटेड है या अलग अलग हैं? मेरा ऐसा मानना है कि सब एक हैं। अगर अलग से धर्म करने की जरूरत पड़ रही है तो आदमी खुद इतना परेशान है, आधा घंटा धर्म के लिए दो, एक और एंग्जाइटी। भाई 8 घंटे काम करो तो दाल रोटी चलती है। बिल्कुल। अब धर्म को ही 2 घंटा दो, किस लिए हमें पता नहीं चलता है। धर्म 1-2 घंटे का विषय नहीं है, धर्म तो 24 आवर्स स्पॉन्टेनियस मेरे भीतर में है। मैं खा रहा हूँ तब भी धर्म मेरे भीतर में है। कैसे खाना है और क्या खाना है जिससे मैं बीमार ना हो जाऊँ। मैं चल रहा हूँ तो मेरी आंखें कैसे खुली रहे कि मैं गड्ढे में न गिर जाऊं। मैं किसी से वर्ताव कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ तो किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे। पर कोई रावण और कंस जैसा है तो फिर मुष्टिका लेकर के वज्र की तरह, श्री कृष्ण की तरह ऐसा मारूंगा कि वहीं पर गतप्राण हो जाएगा। ये दोनों शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, सनातन में है। शास्त्र शस्त्र चलाने को नियंत्रित करता है। अगर केवल शस्त्र किसी के पास है तो रावण हो जाएगा, कंस हो जाएगा, और केवल शास्त्र किसी के पास है तो वो भी केवल पोंगा पंडित हो जाएंगे। न, मैं आपको बता रहा हूं, शास्त्र तो आपके पास था, आपने अपने सोमनाथ मंदिर को क्यों नहीं बचाया? कितने लोग आए थे तोड़ने के लिए? बिल्कुल। उसमें उस समय भारत में हिंदुओं की संख्या कितनी थी? कोई 5000, 2000, 4000 घोड़े पे टंगे हुए अधकचरे लोग तलवार लेके चले आते हैं और आपकी संख्या करोड़ों में होती है और हर जगह घूम घूम के आपको काटता फिरता है, मारता फिरता है, आपके मंदिरों और संस्कृति के चीज़ों को डुबाता है। तो आपका शौर्य उस समय कहाँ गया था? तो आप कह रहे थे बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला, अब जल्दी आ जाओ मोहन। मोहन तो आप ही के भीतर थे। आखिर हर देवी देवता ने अपने हाथों में एक शस्त्र लिया था। क्यों? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के अनुरूप कह दिया कि आत्मरक्षार्थ अगर आपने गोली चला दी किसी के ऊपर तो उसको अपराध नहीं, आप अपनी रक्षा कर रहे थे। तो आत्मरक्षा के लिए हमारे सनातन संस्कृति के बच्चों को हमने शिक्षा के माध्यम से तैयार नहीं किया। हमने क्या किया? भगवान प्रकट लेंगे, तुमको बचाएंगे, और मरते गए हम। भारत कटता गया, हम बर्बाद होते गए, हम भगवान का इंतजार करते रहे। मैं जरा कथावाचकों से ये भी कहूँगा, जरा इस बात को भी क्लियर कर दीजिए, कह दीजिए कि भगवान आपके भीतर हैं, ईश्वर आपके भीतर हैं, अपने भीतर प्रकट करना है उनको, वो हैं, उनको ढूंढना है। ये क्या कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं कि चारों तरफ ढूंढा कहीं नहीं मिला और जब अंदर देखा तो यहीं बैठा हुआ था। वो क्या कहते हैं कि वो मृग के नाभि में कस्तूरी कुंडल, वो आपने देखा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो वो तो भीतर प्रकट है। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला। और राम जी के विषय में लिखा गया है कि प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम के बल पर प्रकट होते हैं। तो हमारे भीतर ज्ञान हो, ध्यान हो, प्रेम हो तो ईश्वर हमारे भीतर प्रकट होते हैं। और हम जैसे शास्त्र पढ़ सकते हैं दत्तात्रेय की तरह बैठ करके, वैसे हाथों में शस्त्र भी उठा करके अन्यायियों के विरुद्ध युद्ध कर सकते हैं। यही शौर्य भारत भूल गया, यही शौर्य सनातन भूल गया और यही शौर्य सब भूल गए। अभी जो कुछ बोलते हैं वो केवल शस्त्र की बात करते हैं, उनको खुद शास्त्र की मर्यादा नहीं आती। 16 संस्कार नहीं जानते हो? सनातन के 16 संस्कार होते हैं। आप
किसी दिन मस्ती में ही जो खूब सनातन सनातन बोल रहा हो, पब्लिकली तो मत बेइज्जत करिएगा, कान में पूछिएगा कि सनातन के 16 संस्कार का नाम बताओ तो ठीक है देखते हैं, बाद में बताते हैं, भाग जाएगा वो तो आपको खुद ज्ञान नहीं सनातन के संस्कारों का, आप खुद पालन नहीं करते, तो आप क्या सनातन के नाम पर दुकान चलाओगे? सिर्फ आप सच्चा ज्ञान तो दो सनातन के नाम पर सब कुछ देखिए भगवान की कृपा पुरुषार्थ से ही मिलती है। हाँ। अगर हम केवल प्रारब्ध पर बैठे रह जाएंगे कि ऐसा लिखा हुआ था, तो बैठ जाओ हाथ ऐसे बांध करके, सब लिखा हुआ था। पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदला जा सकता है। बिल्कुल। पुरुषार्थ और प्रार्थना जिसके जीवन में फल गया, वो किसी भी प्रारब्ध को बदल लेगा, कर्मों की गति मोड़ देगा वो। तो मैं तो ये शिक्षा और ये ज्ञान लेकर जन्म लिया हूँ, मेरे गुरु ने ये सिखाया है, और मैं भारत के नौजवानों को, यूथ्स को और दुनिया के नौजवानों को यही सिखाने जा रहा हूँ। गुरुजी, यूथ का आपने जिक्र कर दिया, चूंकि समय कम है, लेकिन एक अहम सवाल जरूर मैं आपसे जानूंगा। आज के समय में बच्चों का, छात्रों का सुसाइड का रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आत्महत्या की तरफ बच्चे ज़्यादा बढ़ने लगे। यहाँ तक कि 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति है, अगर माँ, पिता या टीचर थोड़ा कोई डांट देता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में सिर्फ थॉट्स आते हैं, सुसाइड कर लूँ। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि गूगल और यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड करने के आसान तरीके तक खोजे हैं। तो ये सब कितना गंभीर विषय है बच्चों के लिए। ये ऐसा है कि लक्षण है, कारण क्या है जी? कारण है ज्ञान की कमी। ज्ञान कहाँ से मिलता है? प्रथम हमारे यहाँ गुरु किसको माना गया? मातृदेवो भव, माँ को गुरु माना गया। दूसरा पिता को। तीसरा हम लोगों का नंबर है जी। जब नंबर 1 और नंबर 2 फेल हो गया, तो नंबर 3 अकेले क्या करेगा? जिसकी संतान थी, जिसने 9 महीने पेट में रखे, जहाँ से प्रहलाद जन्म लिए, असुर के घर में, राक्षस के घर में भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा होता है? किस कारण से? क्योंकि माँ सत्संगी निकल गई, धार्मिक निकल गई, स्पिरिचुअल हो गई, नारद जी गुरु बन गए, तो गर्भ के अंदर भी बच्चा सीख गया। और विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि गर्भ में जब बच्चा होता है 3 महीने के बाद, तो आपके सारे एक्टिविटीज़ फिर उसके ऊपर उसके आदत बन करके, वो जन्म वही आदत लेकर के निकलेगा। तो उपन्यास पढ़, सीरियल देख करके और ये सब करके जो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ राम आएंगे, विवेकानंद आएंगे, कृष्ण आएंगे, कि यही लोग आएंगे जो उत्पात मचा रहे हैं? तो हमारे यहाँ 16 संस्कार, मैंने कहा आपको, सनातन के थे जी। गर्भाधान कैसे करना है? गर्भाधान कोई स्विट्जरलैंड और ये घूमने का और इसका ये भोग का विषय नहीं था। गर्भाधान करने के पहले हम ऋषियों को याद करते, ईश्वर को याद करते, क्योंकि इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर हम एक ऐसा फूल देने जा रहे हैं, या तो मार डालेगा लोगों को, खुद मर जाएगा, या तो तार डालेगा। पर हमने मारने वाले लोगों को पैदा किया और मरने वाले लोगों को पैदा किया। नॉलेजलेस पीपल आत्महत्या भी करेंगे। अब आप कहेंगे नॉलेज किसको कहते हैं? तो शिक्षा बढ़ाइए। तो आपकी ये शिक्षा ही तो खतरनाक है। ये जो मैकोले की शिक्षा है, यही तो खतरनाक है। मैं तो कह रहा हूँ इसको ख़त्म करो, बदलो। और आप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बदला, आप ही बदल जाओगे कुछ दिन के बाद। फिर कौन बदलेगा? एक बार में चेंज करिए ना। आपको पता चल गया ये शत्रु है, तो आप धीरे धीरे उसको देखेंगे। सांप आपके ऊपर आके ऐसे बैठ गया, तो आप कहेंगे आपका नाम क्या है? आप नाग हैं कि आप करेत हैं? तब तक तो आपको दे देगा कि आप ख़त्म हो जाएंगे। वो सांप ऐसे आया, ऐसे उठाए, पहले तो उसको फेंकिए झटके से, बाद में टेस्ट करते रहिएगा कौन सांप था। लेकिन गोद में बैठे हुए सांप को टेस्ट करने लगे आप, तो आप तो मर सकते हैं। तो ये तो सांप है ना। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, सब अंग्रेजों की दी हुई गुलामियत की व्यवस्था है। हम तो गुलाम पैदा करने में लगे हैं दिन रात। पैसा भारत का खर्च हो रहा है और भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं उनको। सारी गुलामी की चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। हमारा इतना साहस नहीं है। देखो आप, जापान से चाइना जब मुक्त हुआ, 1 ईयर के भीतर उसने जापानियों के नामो निशान मिटा दिए अपने यहाँ से। बिल्कुल 1 ईयर में। भारत के पास वो शौर्य क्यों नहीं आया? इनको हर 5 साल में एक नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाकी तो पहले वाले सब बदले ही नहीं, अभी 5 साल में एक बदलते हैं। क्यों? अध्यादेश क्यों नहीं लाते? भारत के विरोधियों, आक्रांताओं और दुश्मनों के नाम पर न रोड होगा, न कोई इमारत होगी। क्या यहाँ लोगों की कमी है? बीर अब्दुल हमीद यहाँ नहीं थे क्या? एपीजे नहीं है क्या? रस खान नहीं है क्या? मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, इनके नाम पर रखो ना।
आप बाबर के नाम पर रख देते हो। आप ताज्जुब है, ऐसे गुलाम लोग इसी भारत में ही पैदा हो सकते हैं, दूसरी जगह ऐसे लोग नहीं। लेकिन गुरुदेव, जब जब बदलाव की बात करते हैं तो विपक्षी राजनीतिक दल कहते हैं कि तो संविधान बदल रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनको सद्बुद्धि कैसे मिले? अब वो देखिए, उनको क्या सद्बुद्धि मिलेगी? उनको सद्बुद्धि तो है, सद्बुद्धि नहीं है, बुद्धि उनके पास बहुत है, कुबुद्धि है। वो कुबुद्धि से सत्ता लेना चाहते हैं। भाई सच बोल करके ले लो ना कि इस सरकार में लोगों का रोजगार अगर नहीं मिला तो पूरा आंकड़ा ला के रख दो, बिल्कुल, और हम आएंगे तो क्या करेंगे आप बता दो। हालांकि आप पहले भी थे, क्या किए हैं लोगों ने देखा हुआ है आपको, ठीक है। चलो आप आदमी बदल गए, कहोगे कि हमको नहीं पता है जी हमारे उन पूर्वजों ने क्या किया, पर हम करेंगे। आप ला करके आंकड़े रखो। और सबसे बड़ी बात है, जिन स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है वहां रामराज्य बना दो ना आप, अच्छा कर दो, एक एग्जाम्पल सेट कर दो, कर दो ना एक जगह पर। तो कर तो नहीं पा रहे आप कहीं पर, आप मतिभ्रम डाल रहे हैं। पक्ष और विपक्ष, क्या दो देश हैं हम लोग? कि इसी देश के निर्माण के लिए अनेक दल बने थे कि अलग अलग दल बनेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, जहां जिसकी कमी होगी हम उसको बताएंगे और हम मिल करके देश का निर्माण करेंगे। पर अब तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर में ही 4-5 पाकिस्तान, मतलब कैसे मैं बता रहा हूं, विपक्षी दल ही पाकिस्तान की तरह व्यवहार करेंगे, हम उनके साथ पाकिस्तान की तरह व्यवहार करेंगे, चाइना की तरह व्यवहार करेंगे। डेमोक्रेसी में है, संविधान ने उनको इजाजत दिया है कि ये राजनीति पार्टी चला सकते हैं, उनकी नीतियों का खंडन जोरदार तरीके से करिए। और मुझे लगता है जनता जब पढ़ी लिखी होगी, पढ़ी लिखी में फिर ये पढ़े लिखे की बात नहीं करता, यहाँ तो आईएएस भी गोली मार रहे हैं, पीसीएस भी अपने को गोली मार रहे हैं, आत्महत्या तो वो भी कर रहे हैं, कोई बच्चे थोड़ी कर रहे हैं, डॉक्टर जहर खाकर मर जा रहा है। अगर आप इतनी बड़ी लिटरेट होकर के और एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेकर के आत्महत्या कर लेते हैं, तो पूरे विश्व को एक बार या भारत को बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो धोखा है, इसको एजुकेटेड पीपल नहीं कहते। बताओ यार, आईएएस गोली मार लिया अपने आप को, हाँ। इसको तो ब्रह्मज्ञानी सबसे बड़ा करना, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, हम कहते हैं ब्रह्मज्ञानी बनो, हम कहते हैं जरा नॉलेजफुल पीपल बनो। तुम्हारा लिखने भी नहीं आता कबीर की तरह ना, कुछ करने भी नहीं आता, पर ब्रह्मज्ञानी अगर हो गए तो आप आनंद के साथ रहोगे और लोगों में आनंद बांटोगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हमें अपने संस्कारों के अनुरूप बनाना होगा, धर्म के अनुरूप बनाना होगा, धर्म शब्द से नफरत करना बच्चों को छुड़ाना होगा। और अब 3 देश ऐसे हैं, आप तो आप आरटीआई डालिए, 3 देश ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, मतलब लिटरेसी, क्योंकि देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। वी ऑल आर लिटरेट, नॉट एजुकेटेड। 70% नहीं, 97% केरला में लिटरेसी थी, पर सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम वहाँ थे। इतने लिटरेट हम हो गए कि अपने माता पिता को घर में नहीं रख पाते। ये लिटरेसी है। आप परिणाम क्यों नहीं देखते? पर फुर्सत किसको है जी? हमको सत्ता पानी है, और जो सत्ता दिला रहे हैं उनको मुर्गा और शराब पाना है, ठेकेदारी पानी है। सब लगे हैं भागते भूत की लंगोटी सही, जिसको जो मिल जाए। धर्म पीठ पर बैठे हैं तो जितना आश्रम बना लो, हमारे बाद हमारे बेटे का ये हो जाए, ये हो जाए, हम इसमें पड़े हुए हैं। राजनीति में जो है अपने पूरे खानदान को सेट करना चाहते हैं। जनता कह रहे हैं कि 5 साल तक तो ये मिलेगा नहीं, तो अभी लूट लो इसको इसी चुनाव में। तो जब चुनाव में ही आप लूट लिए उसको, तो 5 साल आपका सुनता नहीं। क्या आपने कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी वोटिंग की डेमोक्रेसी में? कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे और तुम्हारी ठेकेदारी, मैं अपने देश को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। मेरा देश भारत है, भारत रहेगा। यहाँ हमारी बच्चियां मध्य रात्रि भी सड़कों पर घूम सकती हैं। क्या इसके लिए आपने वोटिंग किया? क्या इसके लिए डेमोक्रेसी का उपयोग किया? आपने नहीं किया। हर जगह पैसे का बोलबाला है, और इतना भी जरूरत नहीं है जी। रोटी दाल कपड़ा, आपको कमी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता आप मेरे पास भी कमी नहीं है। फिर मुझे किस बात का लोभ रखना चाहिए? अब आप कमेंट आ जाएंगे आपको जब करेंगे तो, बाबा इतना बड़ा गाड़ी पे कहाँ से चढ़ता है, बाबा हवाई जहाज़ पे कैसे जाता है। अरे हवाई जहाज़ से तो क्या पैदल निकलूं? मुझे आज ही केरला पहुंचना है, तो जाएंगे हवाई जहाज़ से। पर मेरी आसक्ति नहीं है, मेरे उसमें आसक्ति नहीं है। पर यह भी पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते तो सब यही है कि सब देश का है जी, मेरा आसक्ति नहीं है। पर पब्लिक तो समझदार है, वो समझती है कि कौन अपना सेटिंग कर रहा है और कौन बिंदास होकर देश के लिए जी रहा है। नरेंद्र मोदी देश के लिए जी रहे हैं। करोड़ बार लोगों ने आरोप लगाए, मैं बता ही देता हूं आपको, पर लोगों को विश्वास है कि जिस बंदे का भाई राशन के दुकान को चला रहा है, जब अपने भाई को न बना पाए, अपने रिश्तेदारों को न बना पाए, तो ये और किसी को बनाने वाले नहीं है, ये देश को बनाने आए हैं।
ये विश्वसनीयता नरेंद्र मोदी जी को आज तक खड़ी रखी है। 17 सितंबर 2025, 75 साल पूरे नरेंद्र मोदी जी के, 11 साल का शासनकाल, 10 में से कितने अंक आप उनको देंगे एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर? अब ये देखिए, अंक देना तो बड़ा कठिन होगा मेरे लिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आए जी, और सनातन संस्कृति भारतीयता के लिए और भारत के लोगों के लिए अगर मैंने किसी को हृदय से काम करते देखा तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा। उनकी नीयत में मैंने कहीं खोट नहीं देखी। नीतियाँ मजबूरी में कभी कुछ इधर उधर बन सकती हैं जी, नीतियाँ राजनीतिक कंपल्सन, मजबूरी, या कोई व्यक्ति भगवान तो नहीं होता। हो सकता है वो चीज़ें दृष्टिगोचर न हुई हों और उसको लागू न कर पाए हों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लागू कर देनी चाहिए थी। जैसे मेरी दृष्टि में मैं आपको बताता हूँ, वो पहुँच ही जाएगा। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, हम मिलते भी रहते हैं जी। तो मैं सोचता था कि पहले अगर हमारे पास बहुमत होता तो मैं कॉमन सिविल कोड लागू करता। वाह। भारत के प्रत्येक लोगों के लिए एक नियम और समस्याओं का अंत होना वहाँ से शुरू होता। मैं राम मंदिर दूसरे टर्म में बनाता कि 5 इयर्स और इंतजार कर लीजिए, मैं बनाऊंगा राम मंदिर। पर कॉमन सिविल कोड नहीं बना तो जैसे 17 बार आ करके कभी तोड़ तो गए सब कुछ ना। बिल्कुल। तो कितना भी मजबूत आप बनाए होंगे, मतलब राम मंदिर बहुत मजबूत बना है, कितना मजबूत बनाए हैं। बिल्कुल। अभी अमेरिका ने वो B-2 बॉम्बर लगा करके और धो दिया जब नीचे तक ईरान में, कितनी गहराई तक गई, उतना गहरा तो आपने बनाया नहीं बनाया है। तो वो मजबूती से कुछ नहीं होगा। मजबूत तो संस्कार होने चाहिए थे, शिक्षा होनी चाहिए। और वो विद्या, जिस विद्या के बल पर हम विश्वगुरु थे, हमें उसके लिए, और ये कठोर कानून से संभव है। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, एक संत होके कह रहा हूँ, अगर भारत आने वाले 2-4 वर्षों में कठोर कानून बनाने में, बहुत कठोर कानून हर जगह, असफल रहा तो भारत की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। आप इस बात को 10 साल 20 साल के बाद अगर बची रह गई ये इंटरनेट इत्यादि और ये वॉइस रहा तो लोग कहेंगे कि एक, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं पर कह रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, अगर कठोर कानून सनातन संस्कृति के अनुसार नहीं बनाए गए तो भारत को बचाना असंभव है। बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं बचेगा, मैं आपको बता रहा हूं। 2500 वर्षों में 25 खंड हो चुके, 1857 के बाद 6 खंड हो चुके भारत के, 6 टुकड़े जी। और अभी कितने टुकड़े होने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। और आज भी अगर आप कठोर कानून नहीं बना पा रहे, राष्ट्रद्रोह का कानून, शिक्षा माफिया, चिकित्सा, बताओ शिक्षा में माफिया शब्द कहां से आया? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, डिप्रेशन एंड टेंशन। और हमने उसको बोला शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया। ये शब्द अगर यहां घुस गया है तो देश में दीमक तो लग चुका है। अब बहुत सालों का दीमक है। मुझे लगता है कि ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री जी पर लोग वोट चोर जैसे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिसको जो बोलना है बोले। मैं तो शायद इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा है और वोट चोर कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला है 15 अगस्त को डेमोग्राफी के बारे में जी। तो मैं कभी प्रयोग इस संदर्भ में नहीं किया, लेकिन अगर आप इस तरीके से बरगलाएंगे समाज को, बिल्कुल, तो फिर आप वोट जिहाद भी देख लीजिए। अगर आपने डेमोग्राफी इस तरीके से चेंज की है तो आप वोट जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने उनको वोट चोर कह दिया। तो शायद ये भी हो सकता है, मुझे कभी कभी लगता है कि उधर ध्यान न जाए। जिस तरीके से पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल रहा है तो एक ऐसा सिगुफा छोड़ा गया मे बी कि वोट चोर, अपने ही लोगों की विश्वसनीयता कम हो जाए उनके ऊपर में। कह रहे प्रधानमंत्री जी ने चोरी किया, प्रधानमंत्री, वो तो क्या कहते हैं, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो ऑफेंसिव हुए हैं लोग क्योंकि वो अपना डिफेंस कर रहे हैं कि गलतियां वहाँ भी तो हैं। आपने जहाँ जहाँ शासन सत्ता देखा, आपने भारत को भारत नहीं रहने दिया, डेमोग्राफिकल आपने बैलेंस नहीं रहने दिया, चारों तरफ अशांति फैल गई। अब ये बात तो सत्य है ना, स्वीकार तो करना पड़ेगा कि डरोगे बोलने में। आप देश हमारा है, हम डरेंगे बोलने में। आपने अशांति तो खड़ा कर दिया ना। अगर डेमोग्राफी सही रहती भारत की तो अशांति कहीं नहीं होता, मिलजुल के रह रहे होते।
पर धीरे धीरे एक एक जगह पर डेमोग्राफी बढ़ती है, वो कटने लगता है भारत से। आपने गुरुदेव कहा कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, जो जो बदलाव की आपने बात कही, इन सबको लागू करने के लिए आप क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कितने समय और बने रहना चाहिए अभी? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर कोई 50 इयर्स में ही डिसेबल हो जाता है, मेंटल उसका ग्रोथ रुक जाता है, वो काम नहीं कर पाता, पर इस 75 इयर्स की एज में भी जिनकी सोच और प्रतिदिन काम और कुछ न कुछ रोज़ देश को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा डेमोग्राफी की बात करना, ये इतने साहसी प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। सब चुप थे, कोई बोल नहीं रहा था। पर अगर कोई समस्या है और प्रधानमंत्री न बोलें तो बाद में अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते कि मैं इतने बड़े पद पे रह करके जान करके भी क्यों नहीं बोला। मुझे लगता है ईश्वर उनको लंबी आयु दें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं उनको बहुत लंबी आयु मिले और वो लंबे समय तक भारत की सेवा कर सकें, और उनको लगे, जब उनको लगे कि अब कोई और इसको संभाले तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो निर्णय करके अपना फिर दे दें कि कोई युवा आगे आओ और मैं चाहता हूं कि अब देश को ऐसे लोग संभालें। और प्रधानमंत्री जी इतने विवेकवान हैं, मुझे लगता है जी, जिस दिन उन्हें लगेगा कि अब मैं इस देश की सेवा के इस रूप में सेवा करने के योग्य नहीं रह गया और भी यहाँ तेजी चाहिए जी, तो बड़े बेबाक हैं, बड़े अच्छे हैं, वो सौंप के हट जाएंगे कि अब आप करिए, मैं पीछे खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, अपना समय देने के लिए और इतनी बेबाकी से सही राह दिखाने के लिए। तमाम दर्शकों को, युवाओं को, छात्रों को और उन राजनेताओं को जो देश के लिए आगे चल के दीमक का काम भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।